जीव की अंतस को पवित्र करने वाले हैं। आचार्य पद्म नंदीशों में अरहंत के महान उपदेश को शुभ प्रज्ञा के बल पर धम्म रसायन ग्रंथ में निबंधित किए हैं। धर्म एक रसायन है जो कि श्रद्धा के पात्र में सुरक्षित रहता है। जहां आस्था का पात्र वहीं धर्म रसायन टिकता है। कोई भी रसायन किसी भी पात्र में नहीं ठहर सकता। धर्म को रसायन संज्ञा जब दी है तो जैसे रसायन के लिए उचित पात्र चाहिए, ऐसे धर्म के लिए उचित पात्र कोई है, उसका नाम विश्वास है। जिसके पास आस्था है, विश्वास है, वहीं धर्म टिकता है, वहीं धर्मात्मा दिखता है। जीवन में भवन बनाए के पूर्व नींव खोद लेना चाहिए और नींव भर लेना चाहिए। जिसकी नींव ही नहीं है, भवन किस काम का। जिसके पास आस्था विश्वास की नींव नहीं है, उसके धर्म की ऊंची ऊंची बातें किस काम की। जितना भगवान पर विश्वास है उतना इंसान पर भी विश्वास करना पड़ेगा। जितना भगवान पर विश्वास है इतना आपको मेरे मित्र पुद्गल पर भी विश्वास करना पड़ेगा। जितना भगवान पर विश्वास है, 6 द्रव्यों पर विश्वास करना पड़ेगा। जिस द्रव्य का जो स्वभाव है उस द्रव्य को वैसा स्वीकार करना होगा। यदि आपका विश्वास डमाडोल है तो मित्र धर्म कहीं दृष्टिगोचर नहीं है। क्रिया पक्ष का धर्म आराधना है। क्रिया पक्ष का धर्म आराधना है, उद्वैत आराधना है। परमात्मा की आराधना एक क्रिया पक्ष का धर्म है। अष्ट द्रव्य से पूजा कर रहे हैं, क्रिया पक्ष का धर्म है। इस क्रिया पक्ष के धर्म के भीतर जो आपके उपयोग की निर्मलता है वो पुण्यभूत धर्म है। इस पुण्यभूत धर्म के साथ प्रत्येक द्रव्य के स्वभाव पर लक्ष्य रखना इस स्वभावभूत धर्म है। और निज आत्मा का अवलोकन करना ये अद्वैत भूत धर्म है। द्वैत अद्वैत की अजस्र धारा में जो जीव समझता है वही धर्म को मर्म को समझ सकता है। मित्र, जो क्रिया धर्म है वो भी द्वैतभूत है। एक आराधना भूत धर्म, एक साधना भूत धर्म। समझ में आ रहा है? एक आराधना भूत धर्म, एक साधना भूत धर्म। आप भगवान के चरणों में आराधना कर रहे हो, ये आराधना का धर्म चल रहा है। एक जीव साधना कर रहा है, जंगल में बैठा है, चल रही साधना, अनशन उनुदर आज तप रहा है, ध्यान साधना में तल्लीन है। इस साधना भूत धर्म है। आराधना साधना भूत धर्म के आगे भी धर्म है। उसका नाम है आचरण भूत धर्म। आचरण भूत धर्म। यदि आचरण भूत धर्म नहीं है तो आपके कोई धर्म नहीं पलते। कोई पुरुष मांस के टुकड़े खा रहा हो और यहां के भगवान की पूजा कर रहा हो, मांस के टुकड़े खा रहा हो, मंत्र की जाप कर रहा हो, ध्यान कर रहा हो, और जिनके चित्त में
किसी चैतन्य पर दया नहीं, वे कोई ध्याता नहीं। आलोक मित्र संभल के सुनना, देश विदेश, धनपतियों को, अधिकारियों को, राजाओं को, महाराजाओं को संवेदना से बस करके अपनी बात को पुष्ट कराना चाहता है। और ये युवाओं से मेरा कहना है, किसी भी स्थान पर तुम ध्यान करने जा रहे हो, ध्यान सभा में जितने लोग बैठे हुए हैं, ध्यान जो करा रहा है, पहला प्रश्न है, ये खाते क्या है? चाहे तुम्हारी विपश्यना हो, चाहे तुम्हारे कोई भी ध्यान चल रहे हो, प्रश्न एक खाते क्या है? उधर मछलियों को तल के खा के आए, इधर आंखें मीच के बैठ जाए, बोले श्वास का ध्यान करो। जिनको तुम जल तुम भी बोल रहे हो, मार गए नहीं, मरा खा लेंगे। ये सिद्धांत लोगों ने बना के रखे हैं। हमारे तीर्थंकर महावीर स्वामी ने अपने शिष्यों से कभी ये नहीं कहा है कि जो अंजलि में आले वो सब खा लेना। उन्होंने ये कहा है, अहो श्रमण, जो तुम्हारे पानी पात्र में, आपके पानी पात्र में निरामिष प्रासुक शुद्ध आहार, फिर चाहे लवण हो, अलवण हो, उष्ण हो, शीत हो, उसमें विकल्प नहीं करना। शर्त रख दी क्या? निरामिष। परंतु सुगत ने अपने शिष्यों से कहा, पात्र में जो आले सो ले लेना। मांस के टुकड़े आ गए, वो भी ले गए। सारनाथ में इसी वर्ष एक भिक्षु है मेरे पास, 90 साल के। मैंने पूछा आप खाते क्या? मुझे सब चलता है कि ओह, यह सम्यक शब्द का प्रयोग कर लेते हो, अहिंसा शब्द का प्रयोग कर लेते हो, आपकी अहिंसा है क्या? कुछ लोगों की अहिंसा आलोक मात इतनी है कि अपनी जाति के मनुष्यों की रक्षा करो, इतनी अहिंसा है। कुछ लोगों की अहिंसा ये है कि मानव जाति की रक्षा करो, बाकी सबको खा डालो, अहिंसा। कुछ लोगों की अहिंसा है, मंचों पर अहिंसा की व्याख्या करो, थाली में जब तक मछली नहीं आएगी तब तक भोजन नहीं होगा। कुछ लोगों की अहिंसा है जो अपने पंथ को माने, उन्हें अपना मानो, बाकी सबको मार दो। और कुछ लोगों की अहिंसा है, मेरे ग्रुप के जितने हैं वो मेरे हैं, बाकी गैर हैं। लेकिन बोला भगवान महावीर स्वामी ने, ऋषभ देव ने ये अहिंसा की परिभाषा नहीं की। यदि आप भी अपना पंथ कोई बना के बैठ जाए, 13, 20, 16.5 सोनगढ़ देवगढ़ इनको लेके बैठ जाएं और ये कहें कि जो मेरे पंथ को मानता उसे मानना, बाकी सबको अलग करो, मित्र तुम भी महावीर की अहिंसा के पालक नहीं हो। तुम महावीर की अहिंसा से दूर हो। अपने पक्ष को जीवित रखने के लिए, अपने पक्ष को पुष्ट करने के लिए आप दुनिया को एक कह दो कि इनको छोड़ो मत। ये शब्द भगवान महावीर का नहीं है, महावीर स्वामी ने यूं कहा है, जियो और जीने दो। भगवान महावीर स्वामी का सिद्धांत है कि मैं उपसर्ग सहन कर सकता हूं, मैं उपसर्ग सहन कर सकता हूं, पर उपसर्ग करने वाले के प्रति उपसर्ग नहीं करूंगा। ये महावीर स्वामी का सिद्धांत है। जितने श्रमण हैं इसी सिद्धांत पर जीने वाले होना चाहिए। अन्यथा दिलीप, जहां तुम्हारी परंपरा पुष्ट नहीं होगी,
वहाँ आपके नेत्र रक्त हो जाएंगे। वर्धमान ने कहा है, आंखें लाल मत करो, आंखें लाल मत करो, धरती पर जीने वाले लालों की रक्षा करो। वर्धमान ने कहा है, दिलीप ये विशुद्ध सार का मुख नहीं बोल रहा है, हृदय के अंदर की पीड़ा बोल रही है, आंखें नम्र हो रही हैं कि वर्धमान ने जो कहा है, इन पंथधारियों ने वर्धमान की वाणी को भी झूठा करने की चेष्टा की है, लेकिन भगवान की वाणी झूठी कभी हो नहीं सकती। आप सभी लोगों से कहना, पूरे देश के समाज यहां बैठी हुई है, चाहे दक्षिण में हो, उत्तर के हो, पश्चिम के हो, पूर्व के हो, सभी सुधी श्रोताओं से मेरा कहना है, पूजन पद्धति के राग में, परंपराओं के राग में अपनों से ही तुम इतने दूर मत हो जाना, अपनों को जेल भेजने की बात मत करना। भगवान महावीर ने सिखाया नहीं। भगवान महावीर ने धम्म रसायन में बोला, बेटा यही गाता है। लेकिन मुझे आश्चर्य है, कोई ने भगवान का चिन्ह देखा तो लोक की नक्शा मेरी परंपरा है, कोई ने नमोकार देख लिया, कोई ने मूर्ति देख ली है, कोई ने कैसी मूर्ति देख ली है। इन भेदों में आकर के आखिर में चिन्ह तो मालूम, चिन्ह तो मालूम। मैंने देखा मालवीय रोड के कीर्ति स्तंभ पर, तो लोग कह रहे थे आप क्या देख रहे हो। मैंने कहा सुन, आप लोगों ने भेद करके देख रहे होंगे, ये 4 संप्रदाय के चिन्ह हैं, परंतु त्रिलोक का नक्शा भी ये हमारा नक्शा है। नमोकार मंत्र भी हमारा मंत्र है, दिगंबर मूर्ति भी हमारी मूर्ति है। तो दूसरी वस्त्रधारी मूर्ति है भगवान राजकुमार के रूप में, वो राजकुमार महावीर है। अब भेद किस बात का है? अब भेद किस बात का है? जो मन में भेद करके आए थे उनके मुख चुप हो गए, बोले यहां तो कुछ भेद हो ही नहीं सकता। अहो श्रमणों, अहो श्रमणों, आपके मुख के जिह्वा के हिलने से किसी जीव की श्रवण के प्रति आस्था डगमग होती है तो आपको मिथ्यात्व की पुष्टि का महापाप लगेगा। अहो त्यागी हो, आपके जिह्वा के हिलने से, आपकी किसी प्रक्रिया से इन भव्य समाज के भीतर अंदर में आपस में कलुष भाव उत्पन्न हो जाए तो आपको क्षमा धर्म की हत्या करने का दोष लगेगा। अहो श्रमणों, यदि आपके नियोग से कोई गृहस्थ अथवा साधु मायाचरी करना सीखे, तुमको आर्जव धर्म की हत्या का दोष लगेगा। अहो साधु को, यदि तुम्हारे नियोग से, मालूम नवीन मित्र, आप इतने दिन से देख, आज से नहीं देख रहे हो, 97 से देख रहे हो, इस सभा में आपने कोई भेद नहीं देखा। मैंने सबको बिठाया है, मैंने नहीं बिठाया, भगवान की वाणी ने। किसी जीव ने मान कसाय का पोषण किया और ये देखा कि नवीन मेरा आदमी है, इसलिए मुझे नवीन को ही उठाना है, ऐसा भाव करके नवीन पर लग चले जा रहे हो, तो मित्र विश्वास रखना, एक व्यक्ति को उठाने के पीछे अरविंद कितने बेट गिर गए और कितने के भाव गिरे हैं, और दोनों के दोनों हजारों लोग मान कसा में डूब गए। कुछ हीन भावना के मान में गिरे, कुछ अहंकार के रूप में गिरे हैं, आपने उसके मार्दव धर्म की हत्या की है। समझ में आ रहा है ना आप लोगों को? अब भीतर ही भीतर देखना। आप तो ये कह रहे थे गुरुजी हम किसी की हत्या नहीं करते हैं। मित्र ध्यान रखना, जो धर्म है वो बहुत गुण है,
बहुत गुण है। शांतला की जो सौत थी वो बहुत ईर्ष्या करती थी। शांतला की जो सौत थी बहुत ईर्ष्या करती थी। शांतला का पति भी बदल चुका था, लेकिन जो बेटे उनके शांतला के छोटे छोटे थे उनको शिक्षा देती थी। एक दिन अपने मन में क्या सोच रही है, अपने पति से कहती है, स्वामी लक्ष्मी को मैं समझती हूं, ये नवीन जीवन में ध्यान रखना कन्नू, जिस जीव की जो योग्यता है उस जीव का सम्मान रखना, परंतु अयोग्य व्यक्ति को बहुत ऊंचे स्थान पर मत रख देना। आलोक जीवन में संभल के जीना। अयोग्य पुरुष को मित्र बना के बैठ गए, कुछ दिन आपको बहुत अच्छा लगेगा। अयोग्य लोग को मित्र बनाओगे बहुत अच्छा लगेगा। आप ये सोचो इसके पास बुद्धि नहीं है तो अपना राज्य चलेगा, इस बात को भी तो ध्यान दो। बुद्धि नहीं है राज्य तो चलेगा, लेकिन जिस दिन बुद्धि विहीन काम कर देगा तुम्हारे राज्य का भी काम तमाम हो जाएगा। वर्तमान के जितने बड़े बड़े नेता हैं वे गद्दी पर अवश्य हैं, पर मित्र बुद्धि आप जैसे पढ़े लिखे बच्चों के ले रहे कि नहीं ले रहे? क्या मोदी के पास कोई सलाहकार नहीं है? क्या योगी के पास नहीं है? क्या मित्र आपकी छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री के पास कोई सलाहकार नहीं है? कौन है? 4 है ना। विश्वास मानिए, राज्य तभी चलेगा राजा अधिकार देने का स्वामी होता है, परंतु बुद्धि देने का स्वामी मंत्री होता, सलाहकार होता है। और जिसके बुद्धि देने वाले निर्बुद्धि हो जाए उस राष्ट्र का क्षय नियत है। जिस परिवार में नवीन, जिस परिवार में बुद्धिहीन की सलाह चलती हो उस परिवार के घर के लोग दुश्मन हो जाएंगे। और जिस परिवार में, जिस मुखिया के अंदर बुद्धिहीन निर्णायक स्वयं की ज्ञायक दृष्टि बुद्धिहीन बेटी हो, वो अपना सर्वनाश कर लेगा। देश चलाना है, राष्ट्र चलाना, धर्म चलाना है, ये बुद्धि का विकास चाहिए, बहु प्रतिभा चाहिए, यहां तक कि आत्मा की विशुद्धि चाहिए है तो बहुत प्रतिभा चाहिए। मंद बुद्धि वाले विशुद्धि को हासिल नहीं कर सकते। अपनी डायरियों पर नोट कर लेना, मंद बुद्धि वाले विशुद्धि को हासिल नहीं कर सकते। अल्प सोच वाले विशुद्धि को हासिल नहीं कर सकते, क्योंकि विराटता चाहिए, विराटता चाहिए। बाहुबली बन के कुछ महसूस किया दिलीप? मित्र का असलीवाल पंचायत का सदस्य बन के, मुखिया बन के कुछ हासिल किया? कन्नू मंत्री बन के कुछ हासिल किया? मैं बताऊं किया कि नहीं किया? मात घर में होते थे तो आपको पड़ोसी घर अपना नहीं दिखता था, और जब से तुम मंत्री बने हो समाज के घर अपने दिखने लगे हैं। ये समाज न होती तुम्हारा पंचगण की महिमा क्या? ये समाज न होती आज पात्र कौन बनता? ये समाज न होती मित्र इस मंडप में कौन होता? इस समाज न होती ये मुनियों का मंच कैसे भरता? श्वेत सागर जी, उन त्यागियों का बुद्धि का विकास में देखना चाहता हूं, जैसे माना कि आपने बिहार किया और बिहार दिलीप काशीवाल करा रहे थे, आपका जेस करा रहा था, और मार्ग में सम्मेशगढ़ से आप चले, रास्ते में जसपुर पड़ा, हजारीबाग पड़ा, आपने निर्णय कर लिया कोई आए नहीं आए अपने पास तो चौका है, कोई मतलब नहीं मुझे,
चलो जय सीधे निकल चलते। ऐसा विचार कर लिया साधक ने, मुझे समाज से कोई मतलब नहीं है, मेरे पास तो चौका है। महात्मा, तुम जैन धर्म के प्रभावक आदमी हो कि नाशक आदमी हो? आपने अपने पेट भरने का लक्ष्य बना करके सोच लिया मेरे पास तो चौका है, पर ये नहीं सोच रहे हो भगवान तीर्थंकर की मुद्रा तुम्हारे पास है। यदि नगर में प्रवेश कर जाते तो लाखों लोग इस मुद्रा को देख लेते, कोई ना कोई एक सम्यक को प्राप्त कर लेता। और मेरे पास तो चौका है। श्वेत सागर ऐसा लोगों का सोच है, मेरे पास तो चौका है, मुझे समाज से कोई लेन देन नहीं है। और किसी ने जाकर बोला महाराज जी नगर में पधारो, क्यों चक्कर काटूं, मैं सीधा जाऊंगा, तुमसे कुछ नहीं चाहिए। मैं होता कहता बालक तू मेरी वंश का लड़का है, समाज न होती बेटा तुम कहां से आए हो, और जो चौका लेके चल रहा है वो भी समाज का ही है। समाज को धुतकारो मत, समाज ही तुमको सिर पर बिठाएगी, समाज ही तुमको सिर पर बिठाएगी। अपने समूह से दूर जो भागता है उसका विनाश होता है। सबके साथ रहना चाहिए पर अपने समूह का त्याग नहीं करना चाहिए। मैं सबसे मिलूंगा, सबको आशीर्वाद दूंगा। भगवान महावीर स्वामी ने कहा है चींटी तो बहुत बड़ा जीव है, चींटी तो बहुत बड़ा जीव है, कुंतु सबसे छोटा जीव है। कुंतु से लेकर के हाथी तक, वो हाथी तो मध्य का जीव है, महामोक्ष तक ऐसा कोई जीव ना हो जो मेरी कृपा से दूर चला जाए। मेरे दया के नैनों से दूर नहीं जाना चाहिए। मेरे मित्र चाहे फापाडी के जिनाले के कुएं का पानी हो, चाहे मालवी रोड के कुएं का पानी हो, चाहे मेरे मित्र महानदी का पानी हो, चाहे गंगा का हो, चाहे सरस्वती चंबिल का हो, कावेरी का हो, गोदावरी का हो, कोई भी पानी होगा वो कभी किसी से नहीं कहता तुम मुझे मत पियो। नहीं कहता मत पियो। आलोक कभी रोए हो क्या जीवन में? आंसू आए तो मित्र खड़ा हो जा, आंसू आए। आलोक में विश्वास के साथ कहता हूं मित्र, किसी नदी कुएं बावड़ी का पानी तेरे पेट में न जाता तो आंखों में आंसू भी नहीं आता। जब शरीर में पानी नहीं बचता तो लघु संता का पानी, आंखों का पानी भी समाप्त हो जाता है। दुख प्राप्ति करेगा, दुख करेगा, दुख प्राप्त करेगा तो अंदर ये सूखा सूखा दुखी होता रहेगा। यमुना का पानी तो पिया है ना, यमुना का पानी तो पिया है ना, मित्र चिंता क्यों कर, तेरे आगरा में भी यमुना का पानी पी के आया। लेकिन भैया जब आंख में आंसू गिरे उस आंख के आंसू को भी अपना मत मानना। वो तुम्हारा नहीं है। आंख का आंसू गिरा करके अपना दुख व्यक्त करना ये बहुत बड़ी बात नहीं है, वो तुम्हारा नहीं है। नदी का पानी भी कहे तो मुझे देख लो, मैं कहूंगा नहीं, तुमको भी नहीं देखता। मेघ ना बरसे तो नदी में पानी कहां से आए, मेघ न बरसे तो नदी में पानी कहां से आए, मेघ ना बरसे तो नदी में पानी कहां से आए। और नदी में पानी ना हो तो मेरे घर में नल की टोटी में पानी कहां से निकले।
वो नल की टूटी का पानी पुनः नदी में बह के ना पहुंचे तो समुद्र में क्या पहुंचेगा? वो समुद्र में पानी ना हो तो मेघों में पानी कहां से जाएगा? किसी को गैर मत समझो। यदि आलोक नवीन ने लघु शंका की है, उसे देख के नाक मत सिकोड़ना, कुछ दिन बाद तुम्हारे गिलास में आएगा। मेरी बातें लोगों को बुरी लग सकती है, लेकिन समझ में आना चाहिए। यदि नवीन ने लघु शंका की, आलोक उसे देख करके नाक मत सिकोड़ा मित्र, क्योंकि आप पढ़े लिखे आदमी हो और ये बोध होना चाहिए है कि जगती पर कोई नवीन वस्तु का उत्पाद नहीं होता है। वस्तु की चेन चलती है, आपकी भाषा बोलते हैं साइकिल चलती है, जिसे तुम साइकिल बोल रहे हो ना कोठारी जी। हमारे आचार्यों ने हजारों वर्ष पूर्व, आज क्या है लालू, कोई 200 वर्ष का संप्रदाय, कोई 50 वर्ष का संप्रदाय, कोई 250 वर्ष का, कोई 500 वर्ष संप्रदाय, वे अपने आप को भारत का मुखिया मानते। शाश्वत सनातन धर्म है, उसका नाम जैन धर्म है। कोई 250 वर्ष पहले आ गए, कोई 1000 वर्ष पहले आ गए, कोई 500 वर्ष पहले आए तो 5000 वर्ष पहले आ गए। मेरे मित्र, जब तुम नहीं आए थे तब यहां कौन था? इसलिए आपको अपनी बात कहने में, विवेकपूर्वक बात कहने में घबराना नहीं चाहिए। तुम तो फिर भी कपड़े पहने हो, मैं तो पूरा ऐसे ही हूं, फिर भी मुझे कहने में डर नहीं लगता है। विदिशा में प्रवचन कर रहा था, एक वकील साहब थे, वो अलग से मेरे पास आए, बोले गुरुजी क्षमा करना, आपको डरना चाहिए थोड़ा सा। नहीं क्यों? कोई कुछ कर दे तो क्या होगा, आप सब खोल खोल के बोल देते हो। मैंने कहा वकील साहब, पापी पाप की व्याख्या में उन्हें डर नहीं लगता, हम भगवान की वाणी कहने में डरें तो अब नहीं लगता, कौन फिर भगवान की बात कहने आएगा? यदि अरहंत देव की देशना को देते समय भी यदि कोई मुझे घात भी करना चाहेगा, मैं खुश होऊंगा। कम से कम मैं अनाचार करते नहीं मरा हूं, भगवान की वाणी बोलते बोलते गया हूं। किस बात का डर? किस बात का डर? डरना उन्हें चाहिए जो आगम के विरुद्ध बोलते हैं, उन्हें पाप से, कर्म बंध से डरना चाहिए। डरना उन्हें चाहिए जो हिंसा में धर्म मानते हैं, उन्हें डरना चाहिए। डरना उन्हें चाहिए जो छल कपट मायाचारी सिखा रहे हैं, उन्हें डरना चाहिए कर्म से। मैं क्यों डरूं? मैं भगवान महावीर की दिव्य देशना सुना रहा हूं। कोठारी जी, इस श्रावक होकर केस रोज करके आया आज। ऐसा दिन कब आए जब साधु बन के केस रोज करो। कष्ट सहन करने की सामर्थ्य जिसके पास है, मैंने इसलिए खड़ा किया है, आपने सिर के बाल निकलवा लिए, लेकिन कोठारी जी वो तुम्हारी वस्तु नहीं थी, वो तुम्हारी वस्तु नहीं थी। देह का मल था वो निकल गया, मन का मल निकल जाए तो हम सब दुनिया संसार की एक। अहो देश के त्यागी वृंदो, शरीर के मल बाल निकालना कठिन है, पर मल की मलिनता निकालना ये पुरुषार्थ साध्य है। विराजो। बोला समझ में आ रहा है क्या आपको? यदि समझ में आ रहा है तो फिर भावों को संभालिए। देखो मैं आपको स्पष्ट बोलूं, मैं आपके काम में नहीं आऊंगा। आप मेरे भरोसे हो तो रहो, लेकिन मैं आपके काम में नहीं आऊंगा। यहां तक कि मेरे भगवान महावीर भी आपके काम में नहीं आएंगे, जिनवाणी भी आपके काम में नहीं आएगी। वो आपको मार्ग दिखाने वाले तीनों
आपके काम में तो आपके भावों की विशुद्धि ही आएगी। उस दिन अपने आप को तुम साधु मान लेना, उस दिन अपने आप को साधु मान लेना जिस दिन आपके भीतर चींटी से हाथी तक के प्रति एकत्व भाव स्थापित हो जाए। कौन ब्राह्मण, कौन शूद्र, कौन क्षत्रिय, कौन वैश्य, जाति भेद देखते हुए भी उनकी आत्मा में भेद नहीं देखना, उस दिन तुम मान लेना अब मैं जैन साधु होने लायक हो चुका। मत बोना बीज पंथ के, नहीं तो हत्या हो जाएगी जिन धर्म की। मत बोना बीज पंथ के, जैनत्व की हत्या हो जाएगी। सिखा सको तो संपूर्ण देश को अखंडता सिखाओ, विश्व में अखंड जैनत्व छा जाएगा। कहाँ गए पंडित जी लोग? हरिश्चंद्र जी कहाँ गए? पंडित जी, आप गजरत महोत्सव कहीं करा रहे थे, कहीं ऋषभ करा रहे थे, तो आप समाचार लेते हो ऋषभ का कार्यक्रम कैसा चल रहा है? बोला इधर देख मेरी तरफ। ये मानव की, मानवीयता की एक बहुत बड़ी कमजोरी सुनिए पंडित जी। समाचार लेता है जीव, कैसा चल रहा है वहां पर रायपुर के पंचकणा? और हृदय से पूछना, हम कमी देखना चाह रहे हैं कि वहां का उत्कर्ष देखना चाह रहे हैं? देखो, सारे धर्मात्मा विनोद भाई बरजात्या नहीं आए क्या आज? मित्र बरजात्या जी, व्यक्तियों का, अब आप कोई छोटे बच्चे नहीं, 2 साल के, आपके भी बड़े बड़े बच्चियां हो गए हैं। मित्र समझो, पूरे देश में काम करना सीखे हो तो चेहरा पढ़ना भी सीखे हो, परंतु चेहरा पढ़ लो ना, बताना मत। अपना शत्रु नहीं बनाना किसी को, लेकिन पढ़ना सीखना। यदि विनोद जी, यदि मैं आज चेहरा पढ़ना ना जानूं, इस देश के बीच में कैसे दिगंबर होकर विचरण कर सकते हैं? कितने संतान के पिता हो आप? 3 के बस? बस यहां देखो कितने बैठे हुए हैं। लेकिन 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 यहां पर कुछ ऐसे लोग भी हैं, अभी मां के गर्भ में नहीं आए पर यहां आएंगे, मुझे विश्वास है आएंगे। विनोद भैया, चेहरे पढ़ना सीख लेना चाहिए, लेकिन भावुक पढ़ाई नहीं करना। इन सबके बीच में आप कैसे रहेंगे? सबको अपने लगना चाहिए, सबको अपने लगना चाहिए, वो आप सबको अपना मान के चलिए, फिर भी अपनों को मत भूल जाना। भैया, लोग जब प्रवचन करने बैठते ना, मुझे बिठा दो सामने, बोलो बोलो गुरुजी क्या इनके मन में चल रहा है। व्यक्ति के लक्ष्य जैसा होगा, उसके वचन वैसे निकलना प्रारंभ हो जाते हैं। वचन वैसे निकलेंगे, लक्ष्य क्या है इसका? भैया भैया, मैंने हरिश्चंद्र पंडित जी को खड़ा किया, रायपुर में पंचकरण चल रहा है, एक दुर्ग में चल रहा है, और एक जगह ऋषभ शास्त्री करा रही है, स्वयं हरिश्चंद्र करा रहा है। ये फोन पे पूछते हैं वहां के ट्रस्ट से, क्यों, कैसा चल रहा है? अब पूछना, पंडित जी आप प्रतिष्ठा में हो, इतनी चिंता आपको क्यों लगी है? क्या सुनना चाह रहे हो? यहां बहुत बढ़िया चल रहा है रायपुर में,
यदि ये सुनना चाहते हो तो तुम फोन ना लगाते। तुम ये सुनना चाह रहे हो कि आपका अच्छा चल रहा है, यहां पंडित जी ठीक नहीं आए, तो मालूम हरिश्चंद्र जी को चौगुना आनंद प्रारंभ हो जाएगा। पंडित जी मानवीयता देखिए, व्यक्ति यदि ये पूछता है तो मित्र तुम धीरे से कहना, आप मेरे से दूसरे की निंदा मत कराना चाहो, मैं आपकी पहले से प्रशंसा की है, तुम बहुत अच्छे हो। लेकिन उसे आनंद नहीं आएगा। आप तो लाभंडी में इन नौपड़ा के बेटे को ले जाना, उसको सोने की चैन और 50 किलो सोना दे देना और कमरे में सम्मान करके वापस कर देना। मालूम है क्या बोलेगा? इतना ही देना था तो पापाड़ी में पंचकलंक चल रहा था, उसे मंच पे ही दे देते तो क्या जाता आपका। तो धीरे से बेटा, तू तो भी छोटे ही है, ऐसा क्यों सोच रहा है? बोले विनोद भैया, सत्य है, मैं आपके ही वंश का हूं, मैं इतना समझदार हो चुका हूं। अपने सम्मान में आनंद नहीं आता जब तक दूसरे का अपमान ना हो जाए। जब तक दूसरे का अपमान नहीं देख लूं, और कहीं आपने सबको एक सा सम्मान कर दिया, तब भी मजा नहीं आता। बोले क्यों? सम्मान में अंतर होना चाहिए, विशेषता होना चाहिए मेरे मित्र, तब लगेगा कि मैं कुछ अलग से हूं ज्ञानी। पर मैं चाहता हूं, मैं क्या चाहता हूं बताऊं? हृदय की बात, शुद्ध बात, मायाचारी छोड़ के बात कर रहा हूं। कोई मायाचारी नहीं करो। मैं ये चाह रहा हूं, ये कोठारी जी के मन में, ललित पटवा के मन में एक भाव आता है, ये सभी मुनिराज नंगे क्यों है? बहुत अच्छा कि भगवान महावीर स्वामी ने आपको एक सिद्धांत दिया। बोले सब कपड़े उतार दो। बोले क्यों? देखो, यदि सारस्वत का चेला हो जाता पटवा ललित, ठीक है, और श्वेत सागर के चेला हो गए बड़जात्या जी, फिर सद्भाव के चेला हो गए जेस, कोई के चेला का नोपड़ा, ऐसे अलग अलग चेला बन गए। और इनको मालूम चलता कि गुरुजी को कपड़े लाना है, तो ये लोग मालूम क्या करते? पहले पता करते उनके गुरुजी को कैसे आ रहा है, उससे और सुंदर मैं लेके आऊंगा, जिससे कि दिखना चाहिए कि मेरे गुरुजी के कपड़ा है। जब लोग पेंसिल देने आते हैं, मैं वहीं पकड़ लेता आदमी को, वहीं पकड़ लेता मैं आदमी को। ओ, भगवान ने कहा कि बेटा, इन वस्त्रों के पीछे तुम साधुओं की भाव हिंसा करा दोगे, इसलिए इन सबको फेंक दो। क्यों नहीं? क्यों? दिगंबर सबका एकत्व भूत है, एकत्व भूत है। अब जितना उपदेश हो सकता था बाहर का दे दिया, तुम एक से हो जाओ। भीतर मालूम क्या कहा? फिर भीतर कहा, मित्र, अपूर्व कर्ण, अनुवृत्ति कर्ण, अधा कर्म, एक कर्ण प्रणामों की व्यवस्था बनाती है। बोले क्यों? अरे भाई, वो कहीं बढ़ मुनि बन गया तो सब पे गोरा दिखेगा, नौपड़ा थोड़ा सांवला दिख रहा है, ठीक है, और महावीर बाकी बार बन गए तो ये पूरे ही सांवले हैं। अब ये 3 बन गए मुनि महाराज, तो अब गंगवाल को दे दिया रसीद कट्टा, भाई इसका खोजो, लिखो इस पर। बोले कौन सही साधु है, गोरा वाला है कि कम गोरा वाला कि पूरा काला, कौन सही साधु है? तो ये तो भाई जिसका रागी होगा उसका लिख देगा, लेकिन भेष किसी के
राग में हो सकता है। फिर भगवान ने कहा, मित्र इससे साधु की पहचान नहीं कर पाएंगे आप। बोले तो क्या करूं? ये तो सफेदी लालमा पीलमा हरिशन जी खड़े होके बैठे गए। खड़े रहो। अरे देखो भाई, इनने बहुत छात्रों को खड़ा किया है। मुरैना के गुरु जी है ना। नहीं, मैं जाने वाला था, मुझे जाने को नहीं मिला, बेही आ गए थे भिंड में। हमने कोशिश तो बहुत की कि मुरैना विद्यालय पढ़ने चला जाऊं, पर रागियों ने, अब क्या बताऊं, छोड़ो। अजित भैया, बढ़िया जी, ये सब पुण्यात्मा जीव हैं। इनके माता पिता तो मुझे खुशी में तुरंत छोड़ के चले गए। मेरे सामने तो लघु संख्या सोच जाने के लिए एक आदमी लगा दिया गया था कि निकल ना जाए। आप विश्वास मानो, पूछ लेने, बहुत सारे लोग आते रहते हैं यहाँ पर। एक आदमी लगा दिया था कि निकल ना जाए। और मनीष नहार, हर व्यक्ति को हाथ मत दिखाना। मैं स्कूल से आया, गली में जा रहा था, एक यादव जी टीचर थे, उन्होंने अपने हाथ से जबरदस्ती हाथ पकड़ के देख लिया और घर में जाके बोल दिया, इस बच्चे को कोई साधु के दर्शन मत करने देना। ऐसे जोशी महाराज आए कि कितनी बड़ी आपत्ति मेरे दिल को खड़ी करके चले गए। अब तो सोच जाए तो आदमी एक साथ में भैया लगा दिया। लेकिन सत्य जब तुम कह ही रहे हो, दर्शन हो ना जाए, अब तुम व्यर्थ का पुरुषा कर रहे हो। जब नियत है ही, उसे कौन टाल सकता? नहीं टाल सकता, नहीं टाल सकता। मालूम, सफेद गोरे, तो फिर ललित पटवा घर में खीर बनती क्या? लड्डू लड्डू, सही में पक्का। अच्छा, लड्डू का मौसम आ रहा है ना, ठंडी शुरू हो रही ना। ओ गधिया, तू तो बहुत गोरा है। ज्ञानी, वो पटवा के घर में लोहे की कढ़ाई में लड्डू बनते हैं। आपके हैं लड्डू लड्डू? ओहो, जिसके घर में लड्डू नहीं बनते ना, विश्वास मानो, वो बहुत सारा जीवन का कुछ नहीं जानता। इसलिए आज घर में लड्डू बनवाना मित्र। बाजार के लड्डू खाने में वो आनंद नहीं आता है, वो घर में बनते ना, तब पता चलता है कि कैसे बनते हैं। ओहो, तो देवी से पूछ के आओ फिर। मतलब इनके सबके घरों की बातें मुझे पता रहती, इनको पता नहीं है। जबकि सत्य है कि मैं बहुत जीवन जिया ही नहीं गृहस्थी में। लेकिन पटवा लोहे की कढ़ाई में लड्डू बनवा रहा था, चाशनी बन रही थी। ठीक है, आपके यहां बन रही थी तांबे की में। और महात्मा जी तो फिर सुंदर पीतल की कढ़ाई में चाशनी बनवा रहे थे। भैया, जो पात्र में जो भेद हैं, लोहे की कढ़ाई, तांबे की कढ़ाई, बराबर पीतल की कढ़ाई, पर मेरा प्रश्न इतना सा है, लड्डू कब बनेगा सब कढ़ाइयों में? देव कुमार जी, आप विद्वान हो रायपुर छत्तीसगढ़ के, आपको सही सही उत्तर देना, हंसी नहीं करा देना हमारी। ये पीतल की कढ़ाई वाला अच्छा लड्डू बनेगा कि तांबे की, कि लोहे के? अच्छा, एक बार फिर से पूछ लो अपने हृदय से। पूछा हुआ है पंडित जी, फिर से पूछ लो और पूछ लीजिए। वो जो जो कढ़ाइयां हैं, इन माताओं से पूछ लो, बेचारी कहेंगी इनसे क्यों पूछ रहे, हमसे पूछे, कौन बनाना जानते हैं। मां, तांबे की कढ़ाई का तार कैसा टूटना चाहिए, पीतल का कैसा टूटना चाहिए, और लोहे की कढ़ाई का तार कैसे, लड्डू बनने के लिए चाशनी का तार कैसा टूटना चाहिए? बोलिए बोलिए, समय नहीं मेरे पास। पंडित अब बोलिए। अब
ये लोग सही बोल रहे क्या हैं? आप तो कह रहे थे लोहे की। मेरा प्रश्न है, पात्रों को देख रहे हो, तार लड्डू का कैसा टूटना चाहिए? चाशनी चाशनी। जितने लोग जानते मुंह से बोलो ना, मोल लिए क्या? तीनों कढ़ाई का, तीनों का। आलोक, आपके आगरा में क्या होता है? नहीं मालूम? फोन करो, पता करो, फिर यहां से जाना। बोले इतनी नहीं जानती हो, तुम्हारे यहां पेठा बनता मित्र, उसका भी तार टूटता है। पंडित जी, चाहे लोहे की हो, चाहे तांबे की हो, चाहे पीतल की हो, पर लड्डू तभी बनेगा जब चाशनी का तार एक साथ टूटेगा। चाहे तुम ब्राह्मण के बेटे हो, चाहे तुम क्षत्रिय के पुत्र हो, चाहे तुम जैन के बेटे हो, सब बन जाओ साधु, लेकिन भगवान तभी बनोगे जब परिणामों का तार एक साथ टूटेगा। चाहे तुम दक्षिण में जन्मे हो, चाहे तुम पश्चिम में, चाहे पूरब में, चाहे उत्तर में, हे मित्र, भगवान तभी बन पाओगे जब सदृश परिणाम होंगे। बोलो शास्त्री जी, मुरैना के तुम अध्यापक हो, करना नियुक्त क्या कह रहा है? अनुवृत्तिकरण परिणाम कैसे होंगे? सुयस सागर जी भैया, महात्मा सद्भाव, सुरुत सागर जी, छुल्लक जी, आपका नाम सुरुत सागर दुनिया को देखने के लिए नहीं रखा, चिन्हवानी देखने के लिए रखा है। एक सदृश परिणाम होंगे जीव के। जब तक अनुवृत्तिकरण परिणाम नहीं करेगा जीव, चाहे तुम किसी भी वंश के हो, किसी भी क्षेत्र में जन्मे हो, लेकिन भगवान बनने के लिए परिणाम एक सदृश होंगे, तब जीव भगवान बनेगा। आप भगवान की बात कर रहे हो, मेरा मन तो कहता है साधु भगवंत भी तभी बन पाओगे जब प्राणी मात के परिणाम तुम्हारे एक होंगे। गदिया, दुनिया को प्रभावित कर लेना सरल है, विशुद्ध सागर को प्रभावित करना बहुत कठिन है। अब विश्वास मानिए, वो अजमेरा कहता मैं औरंगाबाद से चल के 2 दिन हो चुके हैं, एक माली डलवा देते, सुनना, एक माली डलवा देते। मित्र वो समझदार है, बोले मेरी औरंगाबाद में नहीं डलवाई किसी को, तो मुझे क्या डलवाएं गुरुजी। हे मित्र, आगम माला से बड़ी माला क्या हो सकती है? जितने लोग यहाँ आते ना, विश्वास माला के देख के नहीं आते हैं, ये मात्र निर्गंत गुरु को दर्शन करने आते हैं। मैं प्रभावित तपस्या से नहीं होता, मैं प्रभावित बहुत ऊंचे ऊंचे महल अटारियों से नहीं होता हूं। मेरा प्रभावित होने का एक ही लक्ष्य है, तुम सभी जीवों को समान देखना सीखो और समता रखना सीखो। पुण्य पाप के खिलौने भिन्न भिन्न हो सकते हैं, मटके की ऊंची नीची अवगाहना हो सकती है, पर मिट्टी सबकी एक है, बराबर है। ऐसे मित्र, कहीं ये प्रमाण ये देव कुमार का चलता ना बल आगम, तो ये मालूम ही आदमी क्या करने वाला था। जितने ऊंचे ऊंचे कद के होंगे बेसम मोच जाएंगे। बोले जितने ऊंचे कद वाले से भी मुच जाएंगे, तो हम अपने आप बेचारे अलग खिसक जाते। बोले भैया अपन तो मुझ हो ही नहीं सकते। इसलिए बहुत अच्छा हुआ इनके हाथ में ग्रंथ नहीं दिए गए, ये तो लिख देते कहीं ना कहीं। हे मित्र, ऊंचे कद वाले हों चाहे नीचे कद वाले हों, ऊंचे परिणाम वाले का मोक्ष होगा। भैया श्वेत सागर जी, लोगों को
चुटकुले सुनाना पड़ते तब ताली बजती है। हम तो जिनवाणी सुना तब भी लोग ताली बजाते, कैसे लोग हैं? बैठ जाओ। भगवान को चर्या को निकलना आपको मालूम है, मुझे तो मालूम है, लेकिन मुझे ये भी मालूम है जब तक हम बंद नहीं होंगे तब तक वे निकल नहीं पाएंगे। बैठो पंडित जी, देखो अंदर भगवान निकलने वाले हैं। यानी रबी सेठी, मित्र मत सोचना इस जीवन में कि सेठियों का मोक्ष होता है, मात्र सेठियों का मोक्ष होता है। तो नरेंद्र गुरु कृपा कहे, भैया हम भी तो बैठे हैं, विश्वास मानो। इनका किसी का मोक्ष नहीं होता है, मोक्ष उनका होता है जिनके भीतर सब कुछ निकल चुका होता है। धर्म आलोक समझ में आ रहा है? ऐसा तो नहीं मान रहे मैं कहाँ गया, नहीं मान रहे हो तो मानो, फिर ऐसा तो मानना ही पड़ेगा। इस मंडप के अंदर आने के बाद कन्नू, इस मंडप में आने के बाद महसूस करो, और मंडप के बाहर जाने के बाद महसूस करना। इतना तो पढ़ना सीख लो। आप सभी से मेरा कहना है, मालूम कर लो, वो भैया बैठा है जयेश का भाई, क्या नाम से सर भाई के? चैन। वो बालक कुछ सुनता नहीं, बोलता नहीं, परंतु उसे मालूम है इस क्षेत्र में बैठूंगा तो परिणामों में निर्मलता होगी। तेरे लिए बजा रहे सब। मतलब इतनी गुरु भक्ति, को भी मुड़ जाए तो कष्ट हो, वो बच्चा तुरंत ध्यान रखता है। उसको समझा देना, जयेश मित्र जो भावों में चल रहा है उसे भूल मत जाना। उसे ये पता रहता है कि 6 बजे अभिषेक है, उस दिन 6 बजे पहुंच गया। जो कम बोलते ना वे हमारे प्रिय होते हैं, जो कम बोलते हैं वे हमारे प्रिय होते हैं, वो बिल्कुल मौन रहते हैं, वे परम प्रिय होते हैं। और जो ज्ञानी बहुत बोलते व्यर्थ का बोलते हैं, मैं उनसे अपनी आत्मरक्षा करता हूं। परंतु कोई जिनवाणी बोले तो वो तो भगवान की वाणी सुना रहा है, वो तो महात्मा है। आप विश्वास रखो, शेष सागरी यहां विद्वानों की गोष्ठी, मैंने एक एक विद्वान को, छोटे से छोटे विद्वान को सुना है। जब ये ब्रह्मचारी बोल रहे थे महाराज जी सबको सुनना, बोले क्यों? मुझे मालूम है ये इनकी वस्तु नहीं है, हमारे महावीर की वाणी है, ये कैसे दे रहे हैं। कभी कभी खीर तो खीर ही रहती है, चम्मच के आकार को देख करके स्वाद बदलने लगता है। इसलिए चम्मच अच्छी होना चाहिए। नोपड़ा कुछ लोग काली कलूटे बर्तन में खीर भर के लाते हैं, उनको खीर तो अच्छी है, पात तो और अच्छा हो तो और अच्छा लगता है। मैं गदिया से बोल रहा हूँ, खीर तो अच्छी है, पात्र अच्छा होना चाहिए था। भैया तेरा पात्र तो अच्छा है, खीर अच्छी रखना। जितने सुंदर गोरे नारे तुम लोग दिखते हो, चाहे सांवले हो सुंदर दिखते हो, जितने सुंदर दिखते हो, तुम्हारे मुख से शब्द भी उतने सुंदर निकलना चाहिए कि लोग मित्र देख करके आनंदित हो जाएं। नाहर, मनीष नाहर, मित्र नाम के आगे नाहर लिखा रहने देना, पर नाहर बन के मत आना, नाहर बन के मत आना। बन के तो तुम मित्र गौ बन के आना, जिससे कि भूखे लोगों का पेट भर जाए। अब का समय हो गया, बोले बैठो सब लोग। धर्म पंडित जी
तैयारी करो भगवान को। मित्र प्रभु चर्या को निकलने वाले हैं, वो ऐसे चर्या कराना कि ऐसे चर्या कराना जो दे पाए दे लेना, नहीं दे पाए अनुमोदना करना, लेकिन प्रभु को विघ्न न आ जाए। महामुनि की चर्या अच्छे से कराओगे, विश्वास अनु मुनि को आहार देने वाला नियम से मुक्त जाता है। भव्य जीव आत्मा स्वभावम परिभाव भिन्नम, आत्मा स्वभावम परिभाव भिन्न। आत्मा का स्वभाव प्रभाव अत्यंत भिन्न। महावीर स्वामी की